हालेलुया। ओके, तो अब आज बहुत सारी जगह पर संगति नहीं हो रही है ना आज, तो संडे भी नहीं होगी है ना इस संडे, क्योंकि फिर से क्या लग चुका है लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना वायरस है ना। जैसे कोरोना वायरस एक महामारी है और मनुष्य इसके लिए अपने अलग अलग विचारों को बताते हैं। कोई इसके बारे में कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ये है नहीं, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये परमात्मा है ना। जैसे दूसरे धर्मों के लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि परमात्मा लोगों को सीधा कर रहा है या ऐसे ऐसे लोगों को बता रहा है मैं हूं। ऐसा सा ज्ञान भी लोगों के पास है। लेकिन अगर हम इसको अपना जो सच्चाई के हम लोग हैं, मसीह लोग, उनके विचारों को सुने तो कुछ लोग ये कहते हैं ये परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु कर रहा है। लेकिन पहले आया था कोरोना वायरस, उसका धीरे धीरे प्रभाव कम हो गया, लेकिन अब दोबारा उसका प्रभाव चालू हो चुका है। और अगर हम देखें महाराष्ट्र और दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको अफवाह बोलते हैं, ये साजिश बोलते हैं सरकारों की। ऐसा सा अलग अलग लोगों के विचार हैं, लेकिन ये कुछ साजिश नहीं है, ये सचमुच है। बोलो क्या है ये? सचमुच ये बीमारी है, ये वायरस काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग भी कुछ ऐसे लोगों के हमें कॉल्स आ रही हैं जिन पर हम प्रे कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं लोगों पर जिन्हें ये वायरस ने पकड़ लिया है। लेकिन ये बात याद रख लेना, बाइबल में ऐसा लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। बोलो बाइबल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसी चीजें पृथ्वी पर होंगी। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है डरने की जरूरत, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सुनो, किन लोगों को वायरस कुछ नहीं कर सकता? जो लोग परमेश्वर के साथ पूरे हैं, खरे हैं, उनका ये वायरस कुछ भी कर नहीं सकता है। आमीन। और सुनो ध्यान से, मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो वायरस इस समय पृथ्वी पर काम कर रहा है, ये बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की जो डिजायर है, अगर हम तीमोथियस में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने कहा मेरी ये इच्छा है, मेरी ये चाहत है कि सारे मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य को भली भांति पहचान लें। अब परमेश्वर चाहता है सब लोग क्या पाएं? उद्धार। परमेश्वर नहीं चाहता कि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता पृथ्वी पर एक भी मनुष्य बिना उद्धार पाए मर जाए। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। अगर ये वायरस परमेश्वर की ओर से है, जैसे दुनिया के लोग बोलते हैं, हमारे कुछ मसीह भाई या कुछ सेवक लोग भी ऐसा प्रचार कर देते हैं कि ये परमेश्वर कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ये चाहता है, अगर क्या सचमुच वो चाहता है कि सब मनुष्य क्या पाएं? उद्धार। लेकिन अगर वो वायरस से किसी को मार देगा और वो मनुष्य अन्य जाति है, वो मनुष्य अपने धर्म में पता नहीं कहां कहां जुड़ा है, अब वो उद्धार नहीं पाया, वो यीशु मसीह को नहीं जान पाया, क्यों आया यीशु मसीह पृथ्वी पर, तो क्या परमेश्वर की इच्छा से, चाह से वो बात मैच होती है? नहीं होती ना, अलग होगी ना बात वो। इसलिए ये डेविल का काम है। किसका काम है? डेविल क्या क्या जुक्तियां लड़ाता है,
क्या क्या वो करता है। जैसे अभी देखो, हम जो मसीह लोग हैं, हमारा संगति करने का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अलग है ना। जैसे अभी इस संडे देखना, धार्मिक स्थानों को ताला नहीं लगेगा, वो खुले होंगे। क्या होंगे वो? क्योंकि उनका कहना है, सरकार का भी, लोगों का, वो लोग तो इकट्ठा थोड़ी होते हैं, वो तो आते हैं अंदर 5 मिनट के लिए और चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, इकट्ठे थोड़ी होते हैं। तो इसलिए वो धार्मिक स्थान बंद, कोई भी देखना मंदिर बंद नहीं होगा, कोई भी गुरुद्वारा बंद नहीं होगा, लेकिन चर्चों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और ये पाबंदी सरकार या लोगों की ओर से नहीं है, ये शैतान को आग लग रही है। शैतान को, किसको आग लग रही है? क्योंकि सुनो ध्यान से, है ना, बैठे रहो, डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये बारिश हमने पहली बार देखी है। बोलो, जब इस मिस्ट्री में हमारे पास शेड नहीं है, हम टेंट में संगति करते हैं, और हम कितने सालों से ये संगति करते आए हैं। आमेन। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहा है और ये संगति होती रही है। वॉलंटियर लोगों को कहो बैठे रहो, बस डरने की जरूरत नहीं, अपना संभाल, सारी चीजों का ध्यान रखना। मुझे एक चीज देना जिससे ये माइक में पानी ना डल जाए, बस माइक में पानी नहीं डलना चाहिए। कुछ ऐसा दे दो, कोई कपड़ा, कुछ ऐसी चीज, क्योंकि ये बारिश तो होती रहती है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आमेन, हालेलुया। हाँ, कुछ है नहीं, रहने दो, आज मैट भी, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर मैं छतरी ले लूंगा तो ये लोग कहेंगे आप तो भीग नहीं रहे हो, हैं? ये चलेगा? नहीं नहीं, अगर आप मुझ पर डाल दोगे छतरी तो इनके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि आप तो भीग नहीं रहे हो, हैं? इनके दिमाग में ना आ जाए, बच्चों के, परमेश्वर के बच्चों के। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, हटा लो इसको। ऑनलाइन हमारे जितने बहन भाई देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इस मिनिस्ट्री के पास ओके देना, ये लगता है मुझे भीग जाएगा सारा कुछ। देखो, मुझे भीगने की कोई वो है नहीं ऐसे, बोलो। लेकिन जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, अगर इसके अंदर पानी चला गया तो ये 40-45 हजार का माइक है, तो ये खराब हो जाएगा। बोलो, खराब ही हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे प्रचार करने में मुश्किल आ जाएगी। तो कोई किसी को बोलो यहां पकड़ने के लिए, एक जन को, हाँ, एक टीम मेंबर को बोल दो, जेंट्स को बोल दो, जेंट्स को। क्यों? अभी बंद हो जाएगा कुछ मिनटों में, ये बारिश कुछ मिनटों में बंद हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा आगे करना ताकि हम वचनों को भी बता सके। देखो, ये जो मुश्किल है ये शैतान को है, हमें नहीं है। उसको बहुत प्रॉब्लम है हमारे प्रचार से। बोलो, शैतान को क्या है? हमारे प्रचार से बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ी, ठीक है? तो अभी यहां पर हम जो सुन रहे थे वो ध्यान दो फिर से। सरकार का, लोगों का ये कहना है कि धार्मिक स्थानों में क्रिश्चियन चर्चेस की तरह लोग इकट्ठे नहीं होते ना, क्योंकि वहां पर तो लोग, उनका कहना, जाते हैं आ जाते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर से पूछो, जब किसी को कोरोना वायरस होना है
तो 5 मिनट में होता है या 1 सेकंड से भी पहले हो जाता है? किसी को छूने से, पास जाने से ये हो जाता है 1 सेकंड से भी पहले। लेकिन आप याद रखना, हमारी मीटिंग, हमारी संगति से शैतान को क्या लगती है? आग लगती है। और आज आप लोगों ने समझना है ये अटैक उसका है, और वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो देशों में आगे बढ़े, हर देश में। क्योंकि जितना परमेश्वर के लोग आगे बढ़ेंगे अंधकार खत्म होगा। अभी देखो, अगर ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा हजारों लोग बचाए गए, और वो हजारों लोग एक दिन दुष्ट की, शैतान की इच्छा पूरी कर देते। आज वो जीवित परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जान चुके, और उनके अंदर भी परमेश्वर की इच्छा आ चुकी है, हमने भी और लोगों को गुड न्यूज देनी है, हमने भी जो परमेश्वर के हमारे बहन भाई हैं उन्हें बचाना है, उन्हें जीतना है। और ये मन जब लोगों का बनता है तो शैतान का क्या हाल होता है पता है आपको? उसको आग लगती है, उसको ऐसे होता है जैसे तलवारें चल गई उसके दिल के ऊपर, उसके हार्ट के ऊपर। शैतान नहीं चाहता कि हम लोग इकट्ठा हो, मसीह लोग इकट्ठा होकर सीखें और लोगों को गांव-गांव में सुसमाचार दें और जीते, और जिससे गांव, नगर, सिटी, शहर, देशों में क्या हो जाएगा? शैतान का राज्य खत्म हो जाएगा और लोग पवित्रताई में आ जाएंगे। ये गंदी चीजें जो दुनिया के अंदर हो रही है ये क्या हो जाएंगी फिर? और शैतान नहीं चाहता ये बंद हो, चिट्टा बिकना बंद हो। अभी देखो हमारे पंजाब में जो क्या कहते हैं उनको, जैसे मुख्यमंत्री है, एमपी है, एमएलए है, बड़े बड़े पुलिस कर्मचारी हैं, है ना, बहुत डीआईजी, आईजी, डीसी, पुलिस कमिश्नर, ऐसे है ना, जैसे जज है, लॉयर है, वकील है, ऐसे। सुनो, ध्यान दो, ये लोग चाहे हमारी सरकार, पंजाब में नशा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये चाहे तो बोलो, ये चाहे तो 1 महीने में जो पंजाब में सैकड़े और पिछले दिनों में अब तक लाखों बेटे बेटियां मर चुके हैं नशे से, शैतान ने मारा है नशा करवाकर, ये चाहे तो नहीं होगा। लेकिन ये लोग किसके वश में हैं? क्योंकि ये यीशु को नहीं जानते। जाओ, जिस दिन ये यीशु को जान गए ये देश कुछ और होगा। वो जाने यीशु को और कबूल करें। ये काम हमारा है, प्रार्थना करना, सुसमाचार देना, गुड न्यूज देना लोगों को, ये हमारा काम है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां। अगर सोचो इस देश का प्रधानमंत्री यीशु मसीह को जान जाए, कबूल कर ले, तो ये देश कैसा होगा? सोचो, सोच कर देखो ये बात। अब देखो ना, इस दुनिया में हमारे पंजाब में चिट्टा, स्मैक, हीरोइन, ड्रग्स, मुख्यमंत्री, ये सारे ऑफिसर्स मिलकर 1 महीने में खत्म कर देंगे। छोटी सी बात है उनके लिए, छोटी सी बात, लेकिन जानते हैं उनको क्या होता है? करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए ये काम के। इसीलिए वो बंद करते। क्या करने उन्होंने करोड़ों रुपए? जब उनकी इतनी इतनी बड़ी सैलरी है, इतना बड़ा पैसा उनके पास आता है, लेकिन ये शैतान ने उन्हें पकड़ा है, शैतान ने उनकी बुद्धि को पकड़ा है। शैतान सोच रहा है परमेश्वर के लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं कि इनकी संगति को बंद करूं। अब देखना धार्मिक स्थान खुले रहेंगे, क्योंकि कहना है वहां पर सैनिटाइजर मशीन लगी है, लोग 5-5 मिनट के लिए जाएंगे। अरे 5 मिनट, वो 1 सेकंड से भी पहले एक दूसरे को कोरोना वायरस हो जाता है।
लोगों को समझ नहीं आती, क्या हम क्रिश्चियन बेवकूफ लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता? ये प्रॉब्लम सिर्फ कोरोना वायरस सिर्फ यहीं फैलता है, चर्चेस में ही फैलता है? अभी ये हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में थी, क्या हुआ वहां पर? कितनी रैलियां की बीजेपी ने, बुरा हाल था वहां। सोचो, अच्छा ये बस कोरोना चर्च में ही फैलता और कहीं नहीं फैलता, जबकि इसी से हटना है, इन संगतियों से ही हटना है कोरोना ने, और उन लोगों को पता नहीं है। यही वो संगतियां हैं, यही वो खुदा के लोग हैं जिनसे कोरोना जाएगा। अब देखना, परमेश्वर के लोग स्ट्रांग हो जाएंगे फिर से, प्रेम में, सब बातों में, ये फिर चला जाएगा। आमीन। ये काम महामारियों को रोकना, शैतान के कामों को देशों से खत्म करना, उसका अंधकार जो बढ़ रहा है उसे खत्म करने का काम सिर्फ परमेश्वर के लोग कर सकते हैं, कोई और। तो उनको अगर पता हो तो वो कहेंगे बाकी बंद कर दो, इनकी संगतियां जलाओ, फिर देखो कैसे खुदा की ताकत काम करती है। अब आपने रुकना नहीं है, अपने घरों में प्रेम में रहना है, आगे बढ़ना है। इस लॉकडाउन में सुनो, ध्यान दो, लॉकडाउन शारीरिक इंसान या शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए नहीं है। ये लॉकडाउन शरीर के लिए, शरीरों के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे स्पिरिट के लिए, आत्मा के लिए ये लॉकडाउन। अब आपने और बढ़ना है, अपनी प्रार्थना में और स्ट्रांग होना है। बोलो, अपनी प्रार्थना में क्या होना है? और स्ट्रांग हो जाओ। यहां आप 10 मिनट प्रार्थना करते थे, आधा घंटा, वहां 2 घंटे शुरू कर दो। आपके पास टाइम होगा, आप अपनी तैयारी में स्ट्रांग हो जाओ। ये वचन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं आज कि इस दुनिया में हम लोग हैं जो अंधकार को मिटाने के काम के लिए खड़े किए गए हैं।